अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल का सिर्फ 3 दिन का अमल, जितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, बड़ी से बड़ी ज़रूरत हो, बड़ा से बड़ा मकसद और बड़े से बड़ा काम हो, 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अल्लाह के फजल व करम के साथ पूरा होगा। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हमारे तमाम अमाल जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ, किसी अमल की कोई रजत कोई रिवर्स नहीं है और सबकी आम इजाज़त है मुसलमानों को। जो भी फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी करता है, कबीरा गुनाहों से बचता है, उसको आम इजाज़त है, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें, आपको ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। ख़ास इजाज़त के लिए व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे ना कॉल किया करें, ना वॉइस मैसेज, ना व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें। व्हाट्सएप पे सिर्फ वो हज़रात रब्ता करते हैं जो इलाज मुआलजे के हवाले से रब्ता करते हैं, वो भी सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ के अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, कॉल वगैरह अटेंड नहीं की जाती। तो इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। इसमें आज़म की दुआ में आपको शामिल कर दिया जाता है। आप जो भी पढ़ाई करें, जो भी अमाल करें, उसका हदिया हमें, हमारी औलादों को और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को, सबका नाम लेके आप हदिया भेजा करें। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल जो है ये बहुत ही ताकतवर तरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम के अंदर मुबारक सूरह है। उस वक़्त तक कोई बंदा आमिल नहीं बन सकता, रूहानी इलाज मुआलजे के काबिल नहीं होता जब तक सूरह मुज़म्मिल का अमल ना कर ले। सूरह मुज़म्मिल के जो ख़ास चिल्ले हैं, इसकी ख़ास तरकीबें हैं, इसकी ख़ास तासीर है, इसकी अलग अलग इसकी बरक़ात हैं, इसके साथ हाज़रात के अमल होते हैं, मरीज़ की हाज़री होती है, जिन्नात के मरीज़ का इलाज होता है, जादू के मरीज़ का तोड़ होता है, रिज़्क़ की बंदिशें टूटती हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं, खैर व बरकत मिलती है और रूहानी जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। हत्ता कि कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से शिफा मिलती है सूरह मुज़म्मिल के अमल की बरकत से। इसकी बहुत सारी तरकीबें हैं, बहुत सारे अमाल हैं और फिर उलमाए अमलियात के मुताबिक रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं सूरह मुज़म्मिल के साथ। और सूरह मुज़म्मिल के 19,000 ताकतवर तरीन मौक़लात हैं और इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते हैं लातादाद और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैबी लश्कर हैं सूरह मुज़म्मिल के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात में से फिर ऐसे मुसलमान जिन्नात मौक़लात हैं जो इस सूरह से मोहब्बत करते हैं, इसको पढ़ते हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं। और फिर जिस तरह इंसानों के अंदर नेक हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, मशाइख या आमिलीन हजरात हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी उलमा हैं, मशाइख हैं और सलासल हैं और आमिलीन हैं। फिर जो जिन्नात में से जो आमिलीन हजरात हैं, जो जिन्नात के आमिल हैं, वो भी सूरह मुज़म्मिल का अमल करते हैं। और फिर इस तरह वो आमिल हजरात के जो सूरह मुज़म्मिल को बामुक्कल पढ़ते हैं, बामुक्कल इसका एक तो ये है तरतीब कि इसके अल्फाज के साथ मौक़लात के और फरिश्तों के और मुसलमान जिन्नात के नाम शामिल किए जाते हैं, वो शरन जायज़ नहीं है। सब लोग उसको बामुक्कल अमल कहते हैं, हम उस अमल को नहीं मानते। अल्लाह के कलाम के अंदर किसी और कलाम की आमेज़िश हो, मिलावट हो, किसी और के नाम मिलाए जाएं, गैरुल्लाह की इस्तिआनत हो, मदद मांगी जाए या फरिश्तों के नाम मिलाए जाएं अल्लाह के कलाम के अंदर और उसके रबत को ख़राब किया जाए, उसके अंदर कता बुरीद की जाए, ये शरन नाजायज़ और हराम है। ऐसे अमाल से बचें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम के अमाल हैं, कुरान मुक़द्दस के हैं, कुरानी सूरतों के हैं, कुरानी आयात के हैं। वो बामुक्कल से मुराद ये है कि आप उसके साथ जलाली जमाली परहेज़ करके जब पढ़ते हैं तो ख़ास जो उसके साथ अटैच होते हैं मुसलमान जिन्नात और जिन्नात में से फिर आमिलीन और मुसलमान मौक़लात या रिजालुल गैब, वो उसके साथ अटैच होके उसके मुवक्किल बनते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उससे तावन करते हैं, उसके साथ वो उसकी दोस्ती होती है। ये है बामुक्कल अमल। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कुरान के अंदर तहरीफ की जाती है, मिलावट की जाती है, मौक़लात के, जिन्नात के और फरिश्तों के नाम शामिल किए जाते हैं, वो गलत है, वो हराम है, वो हमारे नज़दीक वो जायज़ नहीं है। आमिल करते हैं, अहले सुन्नत के उलमा भी करते हैं, अहले तशय्युअ के भी करते हैं और बहुत सारे नाम नहाद मुसलमान उलमा भी इस अमाल को करते हैं, मगर हमारे नज़दीक वो जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह का पाक कलाम जो है वो बरहक है, उसके साथ किसी और चीज़ को शामिल करना, मिलावट करना, उसकी खिचड़ी पकाना, उसकी माजून मुरक्कब बनाना, ये शरन जायज़ नहीं है। और फिर काट छांट के इस आयत के टुकड़े को इसके साथ मिलाना, ये भी शरन जायज़ नहीं है। हर अमल की अलग बरकत है, अलग पावर है, अलग तासीर है, उसकी
ترتیب ہے، اس کی ترکیب ہے، اس کی تعداد ہے، پھر اس کے آگے ذوالخاصہ مجربات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کو اس طرح ملانا، خلط مل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم نے ان اعمال کے لیے عملیات کی فیلڈ کے اندر ہم نے بہت دھکے کھائے ہیں، بہت رگڑے کھائے ہیں، اور بڑے بڑے ہم نے شعبدہ بازوں کو دیکھا ہے، جادوگروں کو دیکھا ہے، اور فراڈیوں کو دیکھا ہے، ٹھگوں کو دیکھا ہے، اور پھر کفریہ شرکیہ کلمات کے ساتھ اعمال کرنے والوں کو دیکھا ہے، اور ایسے ایسے گمراہ عاملین کو دیکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت فرمائی اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھا۔ ہمارے والدین کی دعائیں، ہمارے اساتذہ کی دعائیں، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی توجہات، اور سب سے بڑھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا فیض ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میدان کے اندر بھی گمراہی سے، کفر سے، شرک سے بچایا، اور اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہمیں اس کا ذریعہ بنایا، ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ایسے گمراہوں سے، جادوگروں سے اور بدعقیدہ لوگوں سے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچائیں، کہ سب سے قیمتی متاع جو ہماری ہے وہ ایمان ہے۔ دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ چلے جائیں، اعمال صالحہ کے ساتھ چلے جائیں، یہی ہماری نجات ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، آپ نے سورہ مزمل کا 3 دن کا یہ عمل کرنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اس کی بہترین ترکیب ہے، اس کی میں اجازت بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، عمل کے دوران بھی اور ویسے بھی آپ نے نماز کوئی نہیں چھوڑنی، اور پاکی کی حالت میں کرنا ہے، باوضو کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ یہ عمل کی جو ترتیب ہے یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جگہ کی شرط نہیں، کوئی وقت کی شرط نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے باوضو بیٹھ کے پڑھنا ہے اور قبلہ رخ ہو کے پاکی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ مزمل کو آپ نے اول درود ابراہیمی مکمل آپ نے 11 بار، آخر میں بھی درود ابراہیمی 11 بار، اور درمیان میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری سورہ مزمل کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل 3 دن کا ہے، صرف 3 دن کا، کسی بھی جگہ کریں، کسی بھی وقت کریں، کسی بھی نماز کے بعد کریں، کوئی پرہیز نہیں، اس میں کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں، کوئی اس کی رجت نہیں، کوئی ریورس نہیں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، اور صرف یہی شرط ہے کہ 11 بار پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے، باوضو بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کی، حاجت کی، ضرورت کی نیت کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کو کرنا ہے۔ بس 3 دن کے اندر اللہ رب العزت آپ کے اس مسئلے کو، اس ضرورت کو، اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ زندگی بھر اس عمل کے اندر آپ مداومت بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپنے معمول کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک بار دن میں کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، ایک بار باوضو سورہ مزمل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، یہ عمل آپ کے قابو میں رہے گا، اور اس کی برکات آپ کو ساری زندگی ملتی رہیں گی۔ بس اتنا سا کام ہے، کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں۔ اللہ کے پاک کلام کو پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے پڑھیں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔